मित्रों नमस्कार। टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हमने आपको बताया था कि हम लोग अनुवाद के नियम पढ़ेंगे, संस्कृत में अनुवाद के नियम। जो अनुवाद के नियम पढ़ेंगे, हमने आज का टॉपिक रखा खेल विधि द्वारा। जो अनुवाद का नियम हम पढ़ेंगे खेल विधि द्वारा। खेल विधि द्वारा कैसे पढ़ेंगे, आइए हम देखते हैं। तो खेल विधि द्वारा हम कुछ जिस तरह खेल होता है, क्रिकेट हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी हो गई, तो उसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ खिलाड़ी होते हैं। उसी तरह हमारे इस संस्कृत अनुवाद में कुछ नियम हैं, कुछ खिलाड़ी हैं। तो पहले खिलाड़ियों की संख्या, जिस तरह क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, उसी तरह कबड्डी में लगभग 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ऐसे ही हमारे संस्कृत का जो अनुवाद है उसमें भी लगभग 9 खिलाड़ी हैं। ये देखिए कौन कौन है, देख लीजिए आप लोग। ये 9 खिलाड़ी हैं, देखिए 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खिलाड़ी हैं। ये जो 9 खिलाड़ी हैं, एक टीम में 2 लोग हैं। देखिए 2 लोग हैं। ये इनके साथ हैं, मीन्स इसी के साथ रहें। जिस तरह वो जो 11 खिलाड़ी, जैसे मान लीजिए इंडिया हो गया, आपका इंग्लैंड हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सब में 11 खिलाड़ी होते हैं। उन्हीं के साथ वो रहते हैं, उन्हीं के साथ वो खेलेंगे, दूसरे के साथ वो नहीं खेलेंगे, उन्हीं के साथ सहयोग करेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे। उसी तरह यहाँ सह है तो इसी के साथ रहेगा, तव है तो इसी के साथ रहेगा, ते है तो जहाँ पे ए रहेगा ते रहेगा, वहीं पे अंत रहेगा, जहाँ पे सह रहेगा वहीं पे ती रहेगी। तो इस तरह हम लोग ये जाने कि जिस तरह क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं, उसी तरह हमारा संस्कृत का जो खेल विधि द्वारा संस्कृत का अनुवाद है, उसमें भी 9 खिलाड़ी हमने जाना है। ये 9 खिलाड़ी हैं। अब इसमें कुछ नियम भी होते हैं। जैसे नियम में, जैसे हमने देखा कि इसमें ऊपर लिखा एक वचन, दो वचन, बहुवचन। संस्कृत में कुछ नियम भी होते हैं। पहला नियम यह है कि कितने वचन होते हैं। वचन संस्कृत में वचन कितने होते हैं? वचन 3 होते हैं। दूसरा है पुरुष कितने होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुष होते हैं 3 पुरुष 3 वचन। अब यहाँ लट लकार लिखा है, लकार कितने होते हैं? लकार होते हैं 10 लकार। लकारों की संख्या कितनी होती है? 10 लकार हैं। और उसके बाद ये क्या, कर्ता, कर्म, क्रिया, हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में संपर्क, उसी तरह संस्कृत में भी होता है। उसी तरह धातुएं होती हैं। धातु कितनी है? धातुएं 3 धातुएं। ये 3 धातुएं जो कौन कौन सी हैं, इनको हम जानेंगे। पहली है जैसे परस्मैपदी, दूसरी है आत्मनेपदी, तीसरी है उभयपदी, उभयपदी होती है। ये धातुएं होती हैं। तो लिंग कितने हैं? लिंग है 3 लिंग कौन कौन से हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 1 2 3। ये हम लोग देख रहे हैं नियम। जिस तरह खेल में कुछ नियम होते हैं, बाउंड्री घेरी जाती है कि इतनी बड़ी है बाउंड्री, यहाँ पे जाने के बाद 4 रन 6 रन, इस तरह। और स्टंप होते हैं, गेंद होती है, बैट होते हैं। उसी तरह इसमें भी, संस्कृत में भी कुछ नियम होते हैं। तो उस नियम और रूल को हम जब जानेंगे, तभी हम अच्छा सा खेल खेल सकते हैं, नहीं तो नहीं खेल पाएंगे। तो उसी तरह हम इसमें भी देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि लट लकार वर्तमान काल में जो है, आज हम लोग पहला जो पढ़ेंगे, लकार जो हमारा है 10 लकार हमने बताया। आज पहला हम लोग पढ़ेंगे
लट लकार वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ और जानने बहुत ज़रूरी है। जैसे इसका, जैसे मान लीजिए क्रिकेट में होते ना, जैसे नाम होता है कि सौरव गांगुली हो गए, सचिन तेंदुलकर जिनका बहुत बड़ा नाम है, तो उसी तरह इसमें भी खिलाड़ी कुछ नाम, जैसे शाह को क्या कहा है, शाह मीन्स वाह, शाह वाह, तो माने वे दोनों, तो माने वे दोनों, ते माने वे सब, तुम माने तुम, युवा माने तुम दोनों, यूएम माने तुम सब। ये सब बहुत जरूरी है जानना। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। ये इतनी जान गए, सभी का नामकरण हो गया। ऐसा तब ते मीन्स ऐसा माने वाह होता था माने, और तीता। और हमने धातु जो क्रियाएं बताया, जो क्रियाएं होती हैं, क्रिया के अनुसार ही, जिसमें क्रिया होगी कर्ता, हाँ क्रिया और कर्ता की यहाँ बात कर लें थोड़ा। कर्ता जो होता है, अगर प्रथम पुरुष का एक वचन का कर्ता है, अर्थात सह जो है, एक प्रकार से जो हमारी जिस तरह कर्ता होंगे, हाँ, कहने वाला कर्ता होता, सुनने जो है नहीं, जो जिसके बारे में कहा जाए वह अन्य पुरुष कहलाता है, ऐसा कहा जाता है। जैसे कर्ता जो इसमें है प्रथम पुरुष, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता होगा तो उसके साथ में ती लगेगी। प्रथम पुरुष द्विवचन कर्ता के साथ ए रहेगा, ता रहेगा। और प्रथम पुरुष कर्ता बहुवचन के साथ ए रहेंगे। मीन्स मध्यम पुरुष एक वचन त्वम है, मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम है, मध्यम पुरुष बहुवचन युवाम। उत्तम पुरुष अहम माने मैं, उत्तम पुरुष एक वचन, ये देखिए, ये भी देखना हमें, एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये भी सारी चीजें, इसको भी बहुत जरूरी, इसीलिए नियम के अंतर्गत हम सारी चीजें बता रहे हैं। तो इतनी चीजें हम जान गए। तो जिस पुरुष में जिस वचन में कर्ता होगा, एक कर्ता होगा शाह तव ते, जिसमें होंगे उसी में, जैसे आई वी दे, ये सब चीज़ें होती हैं इंग्लिश में कि हम तुम, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसी तरह इसमें संस्कृत में होता है शाह तव ते, त्वम युवाम यूयम अहम आम वयम। तो अब इतना नियम हम जब जान गए, अब हम एक अनुवाद के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, एक चीज़ और हम जान लें कि संस्कृत में जो कारक होता है, कारक संस्कृत में 6 ही माने गए हैं। इसमें संबोधन और संबंध को कारक नहीं माना गया। तो इस तरह इतने नियम हम लोगों ने जाना। अब हम एक अनुवाद देखते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। देखिए, इसमें वह पढ़ता है, तो वह की, अब हम एक जानेंगे वह की संस्कृत क्या होगी। वह यहाँ दिख रहा, वह मीन्स साह, तो क्या होगा, वह की संस्कृत साह, क्या हो जाएगी, साह। अब धातुएं हमने बताया, धातुएं 3 परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। तो जो हमारी परस्मैपदी आज हम लोग पढ़ेंगे, लट लकार वर्तमान काल की परस्मैपदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे परस्मैपदी। जैसे परस्मैपदी, जैसे पठ माने पढ़ना हो गया, पठ माने पढ़ना, गम माने जानना, पठ माने पढ़ना, गम माने जानना, उसके बाद गम माने जानना, और लिख माने लिखना, लिख माने लिखना, लिखना हो गया। तो वह पढ़ता है। हमने कहा कि ये जो खिलाड़ी हैं, खेल विधि द्वारा हम बता रहे हैं, तो ये इसी के साथ रहेगा, साह के साथ ती रहेगा। हाँ, कर्ता जिस
वचन में जिस पुरुष में रहेगा उसी पुरुष और वचन में हमारी क्रिया भी होगी। इसको क्रिया कहा जाता है। धातु को हम क्रिया जो है कहते हैं, जैसे इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। वर्ब आना जाना, हंसना, खाना पीना, बोलना, रोना धोना, ये सारी चीजें क्रियाएं हैं। तो अब हम देखते हैं, वह पढ़ता है सा, पठ माने पढ़ना होता है, पठ माने पढ़ना, तो वह पढ़ता है सह पठ, पठ के साथ ती लगेगा, पठती, क्या हो जाएगा, पठती, सह पठती, वह पढ़ता है। ठीक, समझे कि यहाँ एक वचन करता है तो एक वचन प्रथम पुरुष का एक वचन करता है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन जो हमारे कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगेगी, क्रिया दूसरी हमारी नहीं होगी। जैसे इसमें तह नहीं, इसके साथ मीन्स ये क्रिकेट मीन्स ये खेल, कबड्डी, जो भी खेल है, खो खो, तो हमने खेल विधि से पढ़ाने का प्रयास किया, और बाकी तो वैसे भी बताएंगे कि कर्ता के अनुसार जो है जिस तरह करता होगा उसी में उसी पुरुष और वचन में क्रिया भी होगी, ये बताना चाहिए। ये वैसे ही बता भी रहे हैं, लेकिन हम एक जो है खेल विधि द्वारा बता रहे हैं। हमने पहले ही सबको बांध दिया कि आप इस बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं है, आपके साथी हैं, आपके साथी या साथी हैं, इन्हीं के साथ आपको रहना है। इससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसको याद करना पड़ेगा। सामान्य वर्ग, तो माने ते माने तुम माने तुम माने यू माने तुम सब, अहम माने मैं, आओ माने हम लोग, मैं। अच्छा, एक हो गया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तुम की संस्कृत क्या होगी, तुम। अब हमारा तुम जो करता है किस पुरुष और वचन में है, ये भी देखेंगे। हमारा मध्यम पुरुष एक वचन में है, तो इसका मतलब मध्यम पुरुष एक वचन में हमारा सी बन रहा है, तो पठ, पठ मीन्स पठ हो गया, पठती, ये इसी का साथी है। यहाँ पे ती नहीं होगा, पठती, यहाँ पे इस तरह नहीं होगा, पठती कर दें, पठती कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले खेल विधि में हमने बताया कि खेल के कुछ नियम हैं कि ए इसका साथी है, इसी के साथ है, ए इसका साथी है, इसी के साथ रहेगा। अब तीसरा हम देखेंगे, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं की संस्कृत होगी अहम, पठ माने पढ़ना, अहम के साथ क्या होगा, आमी, अहम पठान। जिस पुरुष और जिस वचन में कर्ता होगा उसी पुरुष में और वचन में क्रिया भी हमारी होगी। ठीक, तो इस तरह बहुत सरल विधि से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे वह जाता है, सह गच्छति, गच्छति वह जाता है, गम माने जाना। सह लिखति वह लिखता है, सह लिखत पढ़ता है, लिखता है। तुम पढ़ते हो, तुम पठसी, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठान, मैं लिखता हूँ, अहम लिखान। तो इस तरह होगा। अगर कह दिया जाए वे सब पढ़ते हैं, अगर यहाँ पे हो जाए वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। अब हमें देखते हैं खेल विधि में हमने बताया ये इसका साथी, ते माने वे सब, ते माने क्या हो गया, ते माने वे सब, पठ माने पढ़ना, पठ माने पढ़ना। अब पढ़ते हैं बहुत सारे लोग हैं, एक वचन भी बहुवचन का हमारा कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी, पठन्ति, पठन्ति, पढ़ते हैं। ठीक, तो ये है एक सरल विधि द्वारा, खेल विधि द्वारा जो हम एक अनुवाद का नियम पढ़ाने का प्रयास किए हैं। आप लोग जो है अगली क्लास में और इसको एक बार और रिवीजन करवाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। आप लोग इसको तैयार कर लें, सामान्य वर्तमान, ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें यार कभी कभी पूछ जाता है संस्कृत में या यूपी टेट में, सुपर टेट में कि कारक कितने होते हैं, कारक 6 होते हैं। अभी डीएलएड की परीक्षा उसमें भी ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो बहुत सारी सुपर टेट होने वाला है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। आप 15 मिनट निकालें, 10 मिनट निकालें, इस कक्षा को पूरा देखें और चैनल को टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन, इस चैनल का नाम है टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और अपने छोटे भाई बहनों तक भी इसको शेयर करें। ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 BA
सभी जगह काम आए। अगर इस अनुवाद के नियम हम सीख गए तो संस्कृत पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोग सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।